2018 की बात है। देश की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की अचानक मौत हो गई। इस खबर से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन तमिलनाडु के एक गांव में ये शोक एक कदम और आगे बढ़ गया। वहां एक फैन ने उनकी मौत का सदमा सहन न कर पाने की वजह से अपनी जान ले ली। सोचिए, क्या किसी सेलिब्रिटी के लिए इतनी दीवानगी सही है? ये घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये उस प्रॉब्लम का हिस्सा है जो हमारे समाज की जड़ों में गहराई तक बैठ चुकी है, सेलिब्रिटी कल्चर। आज हम बात करेंगे कैसे सेलिब्रिटी कल्चर हमारे समाज और यूथ को अफेक्ट कर रहा है, क्यों ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ट्रेंड नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, और इसका सलूशन क्या हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया बदलने वाला है। – 2005 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदरों को एक स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, स्क्रीन के बाएं ओर देखने पर उन्हें जूस मिलता। दूसरा ऑप्शन, स्क्रीन के दाईं ओर देखने पर जूस के साथ उनके ही ग्रुप के एक बंदर की तस्वीर दिखाई जाती। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने यह पाया कि बंदर बार बार दाईं ओर देखना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि जब दाईं तरफ किसी हाई स्टेटस बंदर की तस्वीर होती तो बंदर कम जूस मिलने के बावजूद उस तस्वीर को देखने में ज्यादा रुचि रखते थे। वहीं अगर तस्वीर लो स्टेटस बंदर की होती तो उनका ध्यान खींचने के लिए उन्हें ज्यादा जूस देना पड़ता। इस स्टडी का नाम दिया गया मंकीज पे पर व्यू। अब सोचिए, क्या ये बिहेवियर हम इंसानों से अलग है? जब हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, उनका इंटरव्यू देखते हैं, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर टाइम बिताते हैं या उनकी जिंदगी के बारे में छोटी बातें जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम भी वही नहीं कर रहे होते? फर्क सिर्फ इतना है कि वो बंदर अपने ग्रुप के दूसरे बंदरों को जानते थे और हम उन सेलिब्रिटीज को नहीं जानते जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। पावरफुल और पॉपुलर लोगों के प्रति हमारा अट्रैक्शन हमारे ब्रेन में एकदम जम गया है। इंडिया में सेलिब्रिटीज सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं होते, चाहे सलमान खान हो, विराट कोहली हो या नरेंद्र मोदी, इन सब के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कुछ सेलिब्रिटीज को समाज में भगवान जैसे पूजे जाते हैं। रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, एम.जी. रामचंद्र और सोनू सूद, इन सेलिब्रिटीज के नाम पर मंदिर बने हुए हैं। ये अंधभक्ति हमें सही गलत का फर्क करना ही भुलवा देती है। 2022 में तमिलनाडु में विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के बीच हुई बहस हिंसक हो गई। एक फैन ने दूसरे को मार डाला। फिल्मी स्टार्स के लिए फैंस का जुनून इतना बढ़ जाता है कि वो थिएटर्स में ही लड़ने लगते हैं। क्या ये नॉर्मल है? क्या ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग पर सवाल नहीं उठाता? आज सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज की परफेक्ट लाइफ देखने में यूथ बिजी है। सेलिब्रिटीज जो दिखाते हैं वही उनके फॉलोअर्स अपनाने लगते हैं, और यही चीज हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। फिल्मों में सिगरेट और ड्रग्स को इस तरह दिखाया जाता है जैसे ये कूल हो। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, लेकिन जो पर्दे पर चमकता है वो हमेशा सच नहीं होता। असल में सेलिब्रिटीज की जो छवि हमें दिखती है वो बहुत बारीकी से बनाई जाती है। कैमरे के सामने वो परफेक्ट लगते हैं, हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि कोई आइडियल। पर ये सब एक केयरफुली बनाया गया इमेज होता है, और इस इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, हमें बेचना। सोचिए, वो सिगरेट बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यहाँ तक कि जो चीजें हमारी सेहत और हमारे समाज के लिए खतरनाक है उन्हें भी जरूरी बताने की कोशिश करते हैं। और हम चूंकि फॉलोअर्स हैं, फैन हैं, भक्त हैं, बिना सोचे समझे उनकी इस झूठी चमक धमक से इम्प्रेस होकर हर पल धोखा खाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं दो बड़े जायंट्स। पहला, कॉर्पोरेट कंपनीज। ये कंपनीज इन सेलिब्रिटीज को एड्स में लेकर हमें कुछ भी खरीदने पर मजबूर कर देती है। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज सेलिब्रिटीज से अपना प्रमोट करवाती है, और बदले में सेलिब्रिटीज पैसों के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो पार्टी सही हो या गलत। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? हमारा। एक तरफ हमारी जेब पर बोझ बढ़ता है क्योंकि हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं, और दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होती है, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज किसी पार्टी को प्रमोट करते हैं तो वो पार्टी का असली चेहरा छुपा देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सेलिब्रिटीज जो कुछ भी दिखाते हैं, शुगर डाला है? अच्छा नहीं है शुगर, वो केवल दिखावा है। उनके लिए ये सिर्फ बिजनेस है। पर हमें अपनी समझ से फैसले लेने चाहिए। हमें सोचना होगा कि जो हम देख रहे हैं क्या वो वाकई हमारे लिए सही है, कि हमें हर बार उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आखिर में जो समाज हमें चाहिए वो सेलिब्रिटीज के फैसले से नहीं, हमारे सोचने और समझने की क्षमता से बनेगा। जब आप सोशल मीडिया या न्यूज में सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो क्या आपको सच में लगता है कि आप उन्हें जानते हैं? हकीकत यह है कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ उनकी केयरफुली गढ़ी गई छवि होती है, एक परफेक्ट, ग्लैमरस और हर तरह से आइडियल इमेज।
पर इस पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई कुछ और ही है। 2019 में एक स्टिंग ऑपरेशन ने इस पर्दे को हटा दिया। इस स्टिंग ने दिखाया कि कई सेलिब्रिटीज पैसों के बदले किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में ट्वीट करने को तैयार थे। पार्टी चाहे अच्छी हो या बुरी, उनके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए ये बस एक डील थी, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था। ये घटना बताती है कि सेलिब्रिटीज खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे इस्तेमाल करके कोई भी अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा वो ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं जो हमारी हेल्थ और हमारे समाज के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या गैम्बलिंग ऐप। सेलिब्रिटीज सिर्फ अपनी फीस की परवाह करते हैं, उनकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। और फिर भी हम आंख बंद कर उन पर विश्वास करते हैं, उनके शब्दों और उनके कामों को बिना सवाल किए सही मान लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि कैमरे पर सेलिब्रिटीज की जो इमेज है वो केयरफुली बनाई गई है, जो अक्सर सच्चाई से कोसों दूर होती है। इसलिए अगली बार जब कोई सेलिब्रिटी आपको किसी प्रोडक्ट, आइडिया या राजनीतिक पार्टी के पक्ष में इंप्रेस करने की कोशिश करे, तो एक पल रुक कर सोचें कि आप उस इमेज को देख रहे हैं या उसके पीछे छुपे एजेंडा को। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। याद रखें, सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं, उनकी परफेक्ट लाइफ अक्सर सिर्फ एक इल्यूजन है। सोशल मीडिया पर कम वक्त बिताएं, अपना वक्त नए स्किल सीखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाएं। हर चीज पर आंख बंद कर भरोसा करने की बजाय सवाल पूछिए। सेलिब्रिटी कल्चर हमें एक ऐसी झूठी दुनिया दिखाता है जहां हर चीज परफेक्ट लगती है। ये हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनकी जिंदगी ही आदर्श है, चमक धमक, नाम, पैसा और कामयाबी से भरी हुई, और वही असली हीरो है। लेकिन क्या यह सच है? असल में असली हीरो वो होता है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाता है, जो अपने फैसले खुद करता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है और अपने रास्ते खुद चुनता है। वो हीरो आपके आसपास भी हो सकता है, कोई मेहनती किसान, कोई मेहनती टीचर या आपके माता पिता जो हर दिन आपके लिए स्ट्रगल करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करें तो एक पल रुक कर सोचें। उनकी जिंदगी को देखकर इंस्पायर होना ठीक है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का पैमाना मत बनाइए। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और इसे किसी और की परछाई बनने में बर्बाद मत करें। अपनी पहचान बनाइए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि असली इंस्पिरेशन बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपके आसपास कोई भी सलमान खान, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसों के फैन हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।